अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रिश्तों की अग्नि परीक्षा। हमने ये शादी गोपिका से की क्योंकि हमें करनी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। कोई मतलब नहीं है शादी का, ना हमारे लिए ना इसके लिए। कोई वजूद नहीं है शादी का हमारे लिए। और आपको क्या लगता है वो, हमें अगर शादी करनी होगी तो ऐसी लड़की से करेंगे? इसको देखा है आपने? ये हमारी पसंद है? कभी भी नहीं। और तुम तीनों हमारी शादी का कोई बवाल नहीं बनाएगा। वो मां, ये शादी हमने अपनी मर्जी से नहीं की है। यही हमारी सच्चाई है और यही हम आपसे कहना चाहते हैं। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ससुर जी ने कहा कि वो इस शादी को नहीं मानते, तो क्या ये शादी नहीं मानी जाएगी क्या? संतरा, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? हाँ, थोड़ी देर चुप रहोगी तो तुम्हारी सांस नहीं आएगी। हाँ, ठीक। पत्नी, एक अड़ियल और बदतमीज लड़की को हमने अपनी पत्नी का, आखिर क्यों परेशान हो रहे थे हम उसके लिए? आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? क्यों हमने उसे बचाने की कोशिश की जबकि हमारा उससे कोई रिश्ता भी नहीं है? क्योंकि शादी सिर्फ कुछ रस्मों का खेल नहीं है। हम जानते हैं बुआ जी, लेकिन सच तो यह है कि हम इस शादी को नहीं मानते। ये शादी नहीं, सिर्फ एक झूठ है, फरेब है। ये तुम्हारे मन का वहम है, भ्रम है। लल्ला, इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। पता है क्यों? लल्ला, शादी सच्ची या झूठी नहीं होती। जब एक बार आप किसी के साथ 7 फेरे ले लेते हैं तो ले लिए। किसी की मांग में सिंदूर भर दिया। लेकिन बुआ मां, लल्ला, प्रभु राम जी ने न जाने कितने खेल रचे होंगे तुम दोनों को उस घड़ी तक पहुंचाने के लिए। ये तुम नहीं जानते, ये तो मेरे राम जी जानते हैं। रही बात लल्ला तुम दोनों के मेल ना खाने की, तो तुम्हारी बुआ माँ जिंदा है। छोड़ दो वो फैसला मुझ पर। गोपिका तुम्हारी पत्नी बनने के लायक है या नहीं, ये मुझ पर छोड़ दो। और 3 बहुओं की सास बनने के लायक है या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। लल्ला, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कैलाशी देवी का हर फैसला तोल मोल कर होता है। निश्चिंत रहो लल्ला। बुआ मां,
गोपिका से हमारी शादी एक गलती है। वो लड़की कभी हमारी वैल्यू नहीं कर पाएगी। गोपिका, गोपिका! अब क्या तूफान आ गया? गॉड नोस। चलो 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 चलो, आ गए। जी बुआ जी, आपने बुलाया? 2 बार बुलाया। अगली बार एक ही आवाज में आ जाना। जी। अब तुम मेरे घर की बहू हो। तीन बहुओं की सास हो। दिखना भी वैसे ही होगा। ओम प्रकाश। तुम्हारे लिए। हम भी तो इस घर की बहू हैं, हमारी तो ऐसी खातिर कभी नहीं हुई और होगी भी नहीं। चुप कर। इसे पहन कर आओ। दस मिनट में। जी। Ni sa sa sa, gari 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 sa sa sa. Ni sa sa sa, gari 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 sa sa sa. Ni sa sa sa, gari 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 sa sa sa. Na 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 na. Na 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 na. मंत्रा, तंत्रा, संतरा। जी। सासू माँ के चरण स्पर्श करिए। जी। जे। नहीं नहीं बुआ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तीनों हमसे बड़ी है तो तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरा हर फैसला तोल मोल कर होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने गोपिका। उम्र में ये तीनों बड़ी हैं, पर ओहदे में तुम बड़ी हो। बुआ जी, ससुर जिस शादी को नहीं मानते तो ये हमारी सास कैसे हुई? वही तो, अगर ससुर जी नहीं मानते तो हम कैसे माने? ओ या जब मंत्रा दीदी और तंत्रा दीदी नहीं मानती तो हम इसे कैसे अपनी सास मान सकते हैं? ये तीनों कुएं में गिरेंगी। तुम गिरोगी? जी। गिरो। मैंने क्या कहा तुम तीनों से? सासू माँ के चरण स्पर्श करो, और अगर नहीं, बिस्तरा पोटला बांधकर हमेशा के लिए तुम तीनों को मायके भेज दूंगी। जी।
इस अपमान का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गोपिका, मेरे लल्ला की माँ की हालत ठीक नहीं है, बीमार है। वो शादी की कोई रस्म नहीं कर पाएंगी। मैं हूं अब तुम्हारी सास। नई बहू घर पर आई है तो मुझे भी तो तुम्हें तोहफा देना होगा। कहीं अंजलि माँ के सारे गहने ज़वारात तो नहीं देने वाली? OMG, तो हमें क्या मिलेगा? तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है ये। तरासू, मेरा हर फैसला तोल मोल कर होता है। गोपिका, इस तराजू को गौर से देखो। अवगुण, गुड़। तुम्हें अपने घर की बहू तो मान लिया है मैंने, पर तुम बहू होने की जिम्मेदारियां निभा पाओगी या नहीं, इसकी तुम्हें परीक्षा देनी होगी। इस नवरात्रि में तुम्हारी इस परीक्षा का परिणाम देखकर मैं फैसला लूंगी कि तुम इस परीक्षा में सफल हुई या नहीं। मेरा हर फैसला तोल मोल कर होता है। तराजू के इस तरफ गोपिका के गुण होंगे और इस पलड़े में तुम्हारे यानी गोपिका के अवगुण हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। गुण, अवगुण, अंत में जो पलड़ा भारी होगा फैसला उस हिसाब से होगा। ध्यान रहे, इस परीक्षा में तुम्हें तालमेल बिठाकर तुम्हें सफल होना होगा। परिवार की बहू बनना बहुत कठिन है और सास बनना उससे भी अधिक कठिन है। यदि इस परीक्षा में सफल हुई तो तुम तो मेरे आर्या की पत्नी बनोगी। पर यदि नहीं तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर से, मेरे लल्ला की जिंदगी से दूर चले जाना होगा। मंजूर? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। परीक्षा होगी, इसका मतलब ये है
कि ये लड़की कभी पास नहीं होगी। बुआ जी, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी शादी ऐसी परिस्थितियों में होगी, या हमारे ससुराल में इस तरह से हमारी अग्नि परीक्षा ली जाएगी। लेकिन हमारी माई ने जो हमें शादी के मायने समझाए हैं, उसके मान के लिए हम ये परीक्षा जरूर देंगे। जब सीता माँ को प्रभु श्री राम को पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ी थी, तो हम तो इंसान हैं, हम ये परीक्षा जरूर देंगे। परीक्षा तो जरूर दोगी, लेकिन इस बार रावण एक नहीं, रावण की टोली। वही तो, इस नवरात्रि सासू माँ अपने घर की यात्री। तेरी मीठी बातें रखे हैं सिरहाने, सुन रे पिया, सपनों में तेरा ही जिक्र है पिया, आंखें खोलूं तो भी तेरी फिक्र है पिया। करते हैं शुरुआत। गोपिका, नवरात्रि का आज प्रथम दिन है। नवरात्रि के इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय इस पर्व के रूप में हम मनाते हैं। माता जी के स्वागत के साथ साथ हम घर में अच्छाइयों का भी स्वागत करते हैं। तुम तंत्रा मंत्रा संतरा की सास होने से पहले इस घर की बहू हो। इस नवरात्रि में तुम्हें अपने गुण की परीक्षा देनी होगी। चलो, इस काम से तो छुट्टी मिली। ओ या, हर साल तो ससुर जी हम पे हुक्म चलाते थे, ये करो वो करो। अब देखते हैं अपनी बीवी जी को क्या बोलते हैं। ससुर जी कुछ कहे ना कहे, हमें कुछ करना होगा, वरना पता चला कि ये लड़की सच में हमारी सास की कुर्सी में आके बैठ गई। अब बुआ जी, माता रानी के स्वागत के लिए खीर और प्रसाद बनता है, तो हम सबसे पहले वो बना लेते हैं, उसके बाद में बाकी की तैयारियां कर देंगे, सब हो जाएगा। हम अभी जाते हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आइंदा मेरी बात काटने की हिम्मत भी मत करना। जी। मैं हर बात तोल मोल कर करती हूँ। नवरात्रि के प्रथम दिन तुम्हारी परीक्षा होगी बुद्धि की, तुम्हारी सूझबूझ की, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि नवरात्रि के प्रथम दिन तुम्हारी परीक्षा के प्रथम चरण में तुम मात्र प्रसाद नहीं, बल्कि माता जी के लिए दुपट्टा बनाओगी। हमें सिलाई बुनाई सब अच्छे से आते। सिर्फ सिलाई बुनाई से काम नहीं चलेगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? परीक्षा का प्रथम चरण है तुम्हारी सूझबूझ की परीक्षा है, और तुम्हें ये गुण साबित करना होगा। ऐसा दुपट्टा बनाना होगा जिसमें माता रानी का नूर झलके, धूप और छांव का। ऐसा दुपट्टा जिसमें माता रानी का
9 रंग हो, 9 रूप का 9 रंग, जो किसी ने ना पहना हो ऐसा रंग। इसका आज का टाइम तो ये पहली सुलझाने में ही निकल जाएगा। दुपट्टा क्या बनाएगी? मतलब हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाती हूँ। माताजी का दुपट्टा ऐसा हो जिसमें सूर्य का तेज होना चाहिए, चांद की ठंडक हो। 9 रंग उस दुपट्टे में प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से दिखने चाहिए। 9 रंग होने चाहिए, 9 रूप, पर ऐसा रंग जो किसी ने न पहना हो पर सब में हो। और परीक्षा के इस प्रथम चरण के लिए तुम्हें समय देती हूं 3 घंटे का। और ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम पूजा में काले रंग का प्रयोग नहीं करते, तो स्वाभाविक है कि माताजी को काले रंग का दुपट्टा नहीं चढ़ता। 3 घंटे। 3 घंटे? हमें तो ये पहेली सुलझाने में वक्त लग जाएगा। ये है तो मुश्किल, पर हम हार नहीं मानेंगे। माता रानी बस आप हमारे साथ रहना। माताजी को लेने जा रही हूँ। 3 घंटे में माता रानी का दुपट्टा तैयार होना चाहिए। 3 घंटा। गोपिका कहाँ है? लगता है कि दुपट्टा बन नहीं पाया, इसलिए भाग। मामा, हमें लगता है कि अभी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। बुआ जी!